गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 5.6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। यानी मास ऑफ द बॉडी जो है बेटा दैट इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, ये दिया हुआ है। इसके अलावा इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल स्पीड इज 3.5 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टेकन इज हियर 25 सेकंड। इट हैज बीन गिवन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। यानी बॉडी जो है सीधी लाइन में बिल्कुल उसी लाइन में चली जा रही है, ना तो वापस आ रही है ना डायरेक्शन को चेंज कर रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। सबसे पहले तो देख लीजिएगा फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। एफ अगर आपको निकालना है, एम की वैल्यू 3 दिया है, ए हमें मिल जाए क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू 3 दिया है, ए अगर हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाए। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, फाइनल वेलोसिटी v इज 3.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ए हमें पता करना है और टाइम है 25 सेकेंड। यहां से अगर आप इसे निकालें तो 3.5 माइनस 2 इक्वल टू 25 ए आया। इसे आप माइनस करेंगे 1.5 इक्वल टू 25 ए आता है, तो इसलिए a इक्वल टू बेटा आ जाएगा 1.5 अपॉन 25। आप डेसिमल आप हटाएंगे तो 0 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करें 3, 5 5 जा दिस 3/50 आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 3/50 आ गई। ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारी फोर्स मिल जाएगा 3 into 3/50 आ गया। इसका मतलब 9/50 आया। आसानी से करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें 18 आ गया, नीचे कर दें तो 100 आ गया। अब आप डिवाइड करेंगे 0.18 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदल रही है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में अपनी स्पीड को 2 से 3 कर रहा है। इसका मतलब है बॉडी का जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिधर की ओर मूव कर रहा था। रीजन समझिएगा बेटा, स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्स जो है वो स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो जिधर की ओर डायरेक्शन ऑफ मोशन था उधर ही फोर्स लगेगा। अगर बेटा ये स्पीड कम होती तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन होता, फोर्स अपोजिट लगता। देयरफॉर आंसर इज force is 0.18 Newton in the direction of motion of the body। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में जाएगा। करेक्ट। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5.6 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर हियर।